दोस्तों, टीपू सुल्तान एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी जयंती आने पर देश में हर साल अच्छे खासे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेफ्टिंग वाले लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि राइटिंग वाले लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान औरंगजेब की तरह हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला एक शासक था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं तथ्य, आइए देखते हैं हिस्ट्री, आइए देखते हैं फैक्ट्स। क्या टीपू सुल्तान औरंगजेब की तरह कोई दुर्दांत शासक है या फिर अंग्रेजों से लड़ने वाला कोई स्वतंत्र सेनानी है? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म हुआ 1750 में मैसूर के शासक हैदर अली के बेटे के रूप में और मृत्यु हुई 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध काफ़ी अच्छा लड़ता था, मॉडर्न टैक्टिक्स से युद्ध लड़ता था, मिसाइलों से युद्ध लड़ता था, इसीलिए उसके इतिहास में काफ़ी तारीफ की जाती है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई एलिमेंट्स जो टीपू सुल्तान की एंटी हिंदू छवियों की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट ये है कि 1973 में करीम सीके नामक एक लेखक ने केरल में किताब लिखी थी, केरला अंडर टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। उस किताब में वह लिखते हैं कि जब 1973 में पालगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया, पालगढ़ फोर्ट नाम एक जगह थी, जब फोर्ट को कैप्चर किया गया तो वहां मिले एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि टीपू सुल्तान ने उस डिस्ट्रिक्ट में आदेश दिया था कि यहाँ पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए, बाय एनी मीन्स ऑफ फाल्सहुड एंड फ्रॉड, हिंदुओं को किसी भी कीमत पर इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। यह बात जो है पालगढ़ फोर्ट को जब कैप्चर किया गया वहां मिले एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता लगती है, जिसे करीम जी ने अपनी किताब में लिखा। और दोस्तों, एक और तथ्य वह है कुर्ग इन्वेजन का। जब उसने कुर्ग पर आक्रमण किया तब वह वहां से नवाब कुर्नूल को एक लेटर लिखता है जिसमें वह कहता है कि मैंने यहाँ पर 40,000 हिंदुओं को बंदी बना लिया है और बहुत ही जल्द उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लूंगा। और कुर्ग इन्वेजन के दौरान कहा जाता है कि उसने काफ़ी आतंक मचाए, काफ़ी सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। और जो मरकारा का ओमकारेश्वर टेम्पल है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान आक्रमण करने आया तो वहाँ के लोकल्स ने उसके मंदिर के जो टावर्स थे उनको हटाकर वहाँ डोम बना दिए ताकि वह मस्जिद की तरह लगे और वह टेम्पल डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। और दोस्तों, एक और तथ्य किलिंग ऑफ अयंगर ब्राह्मण्स। कहा जाता है कि मांड्या कर्नाटक के पास एक अयंगर ब्राह्मण नामक कम्युनिटी हुआ करती है। तो टीपू सुल्तान ने नरक चतुर्दशी के दिन, जो दिवाली के कुछ दिनों आसपास आती है, उस नरक चतुर्दशी के दिन टीपू सुल्तान ने 800 प्लस अयंगर ब्राह्मण्स का कत्लेआम मचा दिया था। तो यह अयंगर ब्राह्मण कम्युनिटी मांड्या कर्नाटक में आज भी दिवाली नहीं मनाती उस दिन को याद करके। और दोस्तों, एक और लेटर की बात की जाए तो 1788 में वो अब्दुल कादिर नाम के एक व्यक्ति को लिखे हुए लेटर में कहता है कि मैंने यहाँ 12,000 हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है, जिनमें से काफ़ी सारे ब्राह्मण हैं, और इस उपलब्धि का हिंदुओं के बीच जोर शोर से प्रचार होना चाहिए ताकि वह खुद ब खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं या फिर इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित हों। और वह कहता है कि कोई भी निम्बूदारी को स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए, मतलब किसी भी ब्राह्मण को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सबको कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, 1790 में सैयद अब्दुल दुलाई नाम के एक व्यक्ति को लिखे हुए लेटर में टीपू सुल्तान कहता है कि मैंने कालीकट के राज्य में सभी हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया है, बस कुछ रह गए हैं कोचीन तट पर जिन्हें भी कन्वर्ट करना बाकी है। और दोस्तों, 1794 या 1795 इन्हीं सन में से कोई एक समय बात है, एग्जैक्ट सन ज्ञात नहीं है। इस सन में टीपू सुल्तान अफगान किंग जमन शाह को लेटर लिखता है, उसे इनवाइट करता है इन्वेट करने के लिए इंडिया में कि आप यहाँ आए, यहाँ आक्रमण करें, यहाँ आपको काफ़ी धन संपदा दौलत मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे दूसरे देश के शासक को इंडिया आकर इन्वेट करने का ऑर्डर देने वाला व्यक्ति क्या देशभक्त हो सकता है? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान के पक्ष में एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला हर व्यक्ति देशभक्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो एडोल्फ हिटलर ने भी लड़ी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए लड़ी, अपने जो एजेंडा था उसको पूरा करने के लिए लड़ी। टीपू सुल्तान के बारे में लेफ्टिस्ट कहती हैं कि वो एक स्वतंत्र सेनानी थे, देश के लिए अंग्रेजों से लड़े। बिल्कुल ऐसा नहीं था, देश के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। टीपू फाइट ओनली टू सेव हिज टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिशर्स। दोस्तों, यह थे फैक्ट्स। अब आप ही फैसला कीजिए, टीपू सुल्तान कोई स्वतंत्रता सेनानी है या फिर ऐसे ही एक दुर्दांत शासक है।